जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जिला बलिया, थाना गढ़वार और ग्राम सभा हुजौरी कस्बा। आपसे बता दूं कि बहुत ही निंदनीय घटना है। ये हमारे साथ माताजी हैं और उनके पिताजी हैं और यही वो घर है। इसी घर में एक पूजा जायसवाल नाम की लड़की थी, उनका शादी हुआ था 1 साल पहले बनकटवा ग्राम सभा में बलिया। और उसके बाद उन दोनों जिससे शादी हुआ 1 साल हुआ था, शादी होकर के दोनों लोगों के बीच में एक छोटी सी बच्ची जन्म ली। लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ है अभी। और बता दूं कि जो लड़का जिस लड़के से शादी हुआ था वही लड़का अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कहानी क्या है, लड़की के माता पिताजी हमारे साथ यही लोग बताएंगे। तो क्या नाम है माता जी आपका? बेबी। लड़की का क्या नाम था? पूजा जायसवाल। पूजा जायसवाल। शादी कब हुआ था? शादी 26 अप्रैल 26 अप्रैल 2024। हाँ। यानी 1 साल। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमके नहीं समझ। तो पूजा जी का शादी जब हुआ था तो कितना दिन पहले यहाँ पे मैके में आई थी? मैं के 4 महीने के बाद आई थी। नहीं, इस समय जब अभी आई है 25 के, यही 25 के। हाँ। तो जिस लड़के से शादी हुआ था उसका क्या नाम था? धनेश जायसवाल। हाँ। तो जब पूजा जी यहाँ पे आई तो धनेश भी साथ में आए थे? 1 दिन बाद आया है। 1 दिन बाद? हाँ, 25 के इसको पापा लेके आए हैं मुहूर्त पर। अच्छा। वो 26 के चिलकौर में था, यहाँ पे आया है। हाँ। तो यहाँ पे आए तो उसके बाद कुछ बताए कि मैं साथ में क्यों आया, 1 दिन बाद आया जब यहाँ पे? नहीं, पूजा बोली ना कि बोल रहा है कि हम जहाँ तुम रहोगी तहें रहेंगे जी। हाँ, बेचारी बहुत सीधवा थी, कोई सीधा बहुत थी। जैसे किसी के जैसे माया करती थी, उसको माया से वो इतना खतरनाक किया है, उसको फुसला के उसका एकदम हत्या कर दिया है जी। हाँ। तो जब हत्या हुआ तो ये कितना बजे की घटना है? 1:30 बजे अजान पड़ता है ना, तो इसको हम गए थे सुई लगवाने। तो आप उस समय कहाँ थे? हम सुई लगवाने गए थे। इसको पापा यहीं पे था। हाँ, बहन के। तो वो वहाँ पर प्रमाण पत्र इसको मांगे तो मोबाइल पर बच्चिया हमारा जैसे मोबाइल पर दी तो वहाँ पर नहीं जनाया, जैसे लिखा हुआ नहीं जनाया। तो बोले ये मम्मी पापा के हम जान पर पत्र दे रहे हैं और मौका पाया है। इसको पापा गए उठा के दरवाजा वो बीच वाला आ ये अपना इतने में बंद करके 2 हाली चिल्लाई है, बोली कि 2 हाली पूजा काहे चिल्लाई है, हम आए हैं। तब वो जैसे ऊपर से बोला कि जाए देखे तो क्या हुआ है, तो वहाँ पर देखे तो वो नहीं थी। तो जब शादी हुआ था इन दोनों लोगों का तो बीच में कभी फोन आया था कि जैसे इन लोगों में झगड़ा वगड़ा होता? नहीं, कुछ नहीं। तो 10-12 दिन आपके घर पे भी आके रहे थे, बीच में कभी झगड़ा? नहीं। खाता था, चाय बना के देती थी, 1 घोट वो पीता था तो 1 घोट वो पीता था, खाना देती तो 1 कौर वो खाता था, उसको 1 कौर खिलाती थी। झगड़ा वगड़ा कोई नहीं था, मतलब दोनों सही से रहते? हाँ। तो अभी इनके घर वालों को पता चला तो वो लोग आए थे यहाँ पे? कोई नहीं, उसका दादी खाली शाम के हम लोग थाना चले गए थे तो जना तो दादी सास आई थी। हाँ। तो क्या जी, क्या नाम है चाचा जी आपका? गोपाल गुप्ता। तो गोपाल जी आप इस समय तो घर पे ही थे ना जब घटना हुई? तो घटना नहीं था, हम ही गए थे वहीं पर प्रमाण पत्र लेकर के जा रहे थे देने के लिए? हाँ, देने के लिए जी। तो वापस आए तो क्या देखने को मिला आपको? देखने को मिला ना यही कि ऊपर से कहना का लड़का कूद के चढ़ा था, इधर से दरवाजा बंद था भीतर से। इसके बाद हम फिर गए हैं तो उसका मूड़ी उड़ी हटाए हैं तो देख रहे हैं कि पूरा बुलेट गिर रहा है, मतलब गिर चुका था। इसके बाद कहना कि उसका जाने नहीं था, मतलब वो ऑन द स्पॉट मौत हो चुका था वहीं पे। क्या चीज से वो लोग हत्या किया था? कुछ अस्तूरा से, जो दाढ़ी नहीं बनाया जाता है अस्तूरा। अच्छा, दाढ़ी बनाने वाले? हाँ। अरे उसको हम देखे थे ना करीब आधा घंटा पहले अस्तूरा को रगड़ रहा था। अच्छा। हाँ, तो हम सोचे ना कि दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए ये जुगाड़ बना रहा है। आज जाके देख लीजिए, आपका ना वहाँ पर ब्रश और क्रीम रखा हुआ है, सीढ़ी पे आज भी है। यानी आधा 1 घंटा पहले से वो हथियार तैयार कर रहा था, लेकिन आप लोग जी आप लोग समझ नहीं पाए। आप लोग सोचे कि
ये शायद दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए तैयार कर रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी ही बेटी के साथ इतना बड़ा घात करेगा। ये हम लोग अंदाजे नहीं था ना, एकदम अंदाजे नहीं था ना, भरोसे था कि ये करेगा ऐसा काम। कितने लड़के हैं आपके? एक लड़का एक लड़की। लड़का क्या करता है? लड़का बम्बई रहता है। ये लड़की बड़ी थी? हाँ, लड़कियाँ बड़े। लड़की की शादी हो गया है? ना, अभी नहीं हुआ है। नहीं, 3 साल बड़ी छोटी है। हाँ। तो अभी देखें, सुनने में और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि शायद जा कर के कुआं में भी कूदा था। वो कैसी? वो अपने से इधर से जाके कूदा हुआ है जी। हाँ, जब खेदा पड़ा है ना, जब आदमी देखा है वो तो जाके कूद गया है। तो कुआं में थोड़ा सा जगह था, 1 हाथ लंबाई 1 बार चौड़ाई, उसी में जाके कूद गया तो था। प्रशासन आकर के निकाली? हाँ, प्रशासन निकाला, लोग वहाँ पे बहुत पहुँचे होते हैं। जी, ठीक है। क्या नाम है आपका अंकल? राजकुमार। राजकुमार। तो जब ये घटना करके भाग रहे थे घर से, तो गांव के लोगों ने उस समय सुनने में आया कि दौड़ाए उसको, तो डर के मारे जाके कूद गया। वो तो निकल ही गया था जी। पीछे लोग खोजने निकले हैं, कह रहे अभी जल्दी की घटना, कहाँ गया अब इतना जल्दी, बहुत दूर तो चला नहीं जाएगा। तो पीछे से 7-8 लड़के जो है निकले थे, और तब तक वो पता चला कि पहाड़पुर पहुंच गया है। उधर भी कुछ दूर आगे जाके फिर वापस पीछे आकर देखा कि पीछे से भी लोग हैं और आगे से भी लोग हैं, तो कुएं में उतर गया हो। यानी वो सोचा कि दोनों तरफ से लोग हैं, अगर हम जाते हैं हाथे लग जाएंगे तो ये लोग हमारी बहुत बुरी हाल करेंगे, तो कुआं में अपना जान बचाने के लिए कूद गया। ठीक है, चलिए आपसे बता दूं कि घटना बहुत ही दुखद है। पूजा जायसवाल जी, यहीं पे शायद ये बच्ची जब हुई थी तो सुदेवस बोला जाता है। सुदेवस पे पिताजी गए थे, उनके ससुराल से विदा करा करके लाए थे 25 तारीख को, यानी लगभग 10-12 दिन हो गया था। और जब पूजा जी यहाँ पे आई मैके में, तो साथ में उसके दूसरे दिन लड़का भी आ गया। और पूजा जी का कहना था कि ये कह रहे हैं कि हम जहाँ तुम रहोगी वहीं पे मैं भी रहूँगा। और यहीं पे 10-12 दिन से रहते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन ये जो परिवार के लोग हैं, इन लोगों को पता नहीं था कि ये जो मेरा दामाद है हमारा ही खा रहा है, और ये नहीं पता था कि हमारे ही बेटी के साथ इतना बड़ा घात करेगा। और पिताजी बहुत बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं कि मैं आधा 1 घंटा पहले देखा कि जो दाढ़ी बनाने वाला हथियार होता है उसी को पहले से धार लगा रहा था। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था, ये तो सोच रहे थे कि दाढ़ी बनाएगा, लेकिन उसका तो साजिश, उसके मन में कुछ और चल रहा था। किस हिसाब से धोखा किया है आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ एक लड़की हैं, वही बताएंगी, क्योंकि जब हत्या कर रहा था उस समय उनकी आवाज़ पूजा जी का 2-3 बार आया, कस के जब वो चिल्लाई तो पड़ोसी लोगों को आवाज़ गया, लेकिन पूरी तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया गया था दोनों तरफ का। क्या नाम है सर आपका? श्री महावीर प्रसाद जी। तो अभी आप ही के घर में इतनी बड़ी घटना घटी है जी। तो प्रशासन यहाँ पे मौके पे भी आई थी? हाँ, आए, बाद में आए थे जी। जी। तो क्या आश्वासन कुछ दे के गए हैं? कुछ नहीं। कुछ बोले? नहीं नहीं। तो अभी आप लोगों के साथ में एक 1-1.5 महीने की छोटी सी बच्ची है। हाँ। उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही नहीं है। उसका पिता इस समय तो जेल चला जाएगा। चला जाएगा। तो फिर इसका परवरिश कैसे किया जाएगा? उसका परिवार करेगा। उसका परिवार करेगा। हाँ। यानी आप लोग अपने पास नहीं पाले पोसेंगे, उसके परिवार के पास भेजेंगे? हाँ जी। हाँ। पुलिस की लिखा पढ़ी में दी जाएगी, प्रशासन की ही लिखा पढ़ी में दी जाएगी, हवाले कर देंगे हम। यानी आप चाहते हैं कि थाने में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे लिखा पढ़ी होगा कि इस बच्ची को खरोच नहीं आना चाहिए, और परिवार के हवाले कर दिया जाएगा, इसका परवरिश वो परिवार ही करेगा। बाकी थोड़ा बहुत तो आप लोग देखभाल आप लोग भी करते रहे। हाँ, ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, और जब वो घटना घट रहा था तो वो लड़की जब चिल्ला रही थी तो आवाज़ ये छोटा सा बच्चा सुना। तो क्या नाम है बाबू? अंशु गुप्ता। क्या सुनाई दिया घर में से आपको? हम वहीं पे खेल रहे थे ना, तो वहाँ से मम्मी बचाओ 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 ऐसा ही आवाज़ आया। तो हम डर गए थे, वहीं पे खड़े थे। तो पास ही में एक बुआ है, वही आई तो दरवाज़ा पटकी तो कोई आवाज़ नहीं आया। तो फिर हम वो चल गए घर में, तो उनकी मम्मी आई तो सबको ही पटका, दरवाज़ा तो नहीं खुला। तो मेरे चाचा आए थे उधर से, तो ना कोई दरवाज़ा नहीं खोला था। तो ऊपर से ना किसी तरह जाके अंदर से दरवाज़ा खुला, तो देख रहे थे कि उल्टी की है। तो फिर बाद में पता चला कि खून गिरा है, मतलब पूरा ब्लड गिरा हुआ था वहाँ पे, और वो लड़का फरार हो गया था। ठीक है।
यहाँ पर खड़ा होकर डर के मारे कांप रहा था, देख रहा था। तो हम कहे बाबू हाँ तुम क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो? तो पूजा बुआ रो रही है, दादी आवाज़ नहीं दे रही हैं कुछ। हाँ हाँ, कोई हाँफ रहा है अंदर। बस इसके बाद कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद हम लोग दरवाज़ा खोले तो वो घटना हो चुका था। चलिए आपसे बता दूं कि ये घटना है हजौली ग्राम सभा जो कस्बा है और थाना गढ़वार जिला बलिया। आप सुने होंगे, माताजी ने बताई हैं, पिताजी बताए, गांव के तमाम लोग बताए कि किस हिसाब से घटना घटी है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बॉडी तो अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है, शायद 5 बजे तक आएगी। और जो लड़का है, बता दूं कि घटना जब घटी यानी कि मौत के घाट उतारने के बाद घर से फरार हो जाता है और गांव से जब बाहर भागा तो गांव वालों को धीरे धीरे जब पता चला तो पूरे ग्राम सभा के लोग उसको दौड़ाए पकड़ने के लिए। उसके बाद जब देखा कि चारों साइड से सब लोग घेर लिए हैं तो शायद वहाँ पे कुआं था, पहाड़पुर में शायद कुआं था मंदिर के पास, और उसी कुएं में छलांग लगा लेता है कि शायद इसमें कूद जाऊंगा तो मेरा जान बचेगा। और वही सत्य हुआ। जब उसमें कूदता है उसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचती है और उसे बाहर निकाला जाता है। इस समय वो प्रशासन के हिरासत में है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। बता दूं कि पिताजी ने कहे हैं कि आधा 1 घंटा पहले से ही हथियार में धार वो लगा रहा था, लेकिन ये सोचे कि शायद दाढ़ी बनाएगा। लेकिन बताइए कितना बड़ा धोखा किया। इसी घर में 10 से 12 दिन पहले आया था और खा रहा था, पी रहा था इसी घर में, और इसी परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब आप सोच सकते हैं। बाकी इस घटना को हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। एक छोटी सी दुधमुही बच्ची है 1.5 महीने की। अब इसका ज़िंदगी का परवरिश किस हिसाब से होगा, ये प्रशासन को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। इसका प्रशासन निर्णय करेगी और इस चीज़ को सही से जांच होकर के उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी ये वीडियो से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।